हेलो गाइस, माय नेम इज़ डिम्पल शर्मा और इस लेसन में हम देखेंगे फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के। तो हमने 68 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 69 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, छात्रों को मार्गदर्शन करना, सीखने के लिए प्रेरित करना या नैदानिक उपचारात्मक सहायता करना, या फिर बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति विकसित करना। तो 69 का आंसर होता है बी, छात्र के मार्गदर्शन को सीखने के लिए प्रेरित करना। 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक व्यवहार एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम के लिए को चित्रित करता है। ध्यान रखना, असफल शिक्षक के छात्रों को सदैव प्रेरित करता है, अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टिकोण, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया, पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित, या समझ और सहानुभूति। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है सी, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया और पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। अब आते हैं 71 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है। अच्छे शिक्षक के संदर्भ में कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें एक अच्छे शिक्षक में होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है। वांछनीय यानी कि वो जो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। पाठ्यक्रम में बदलाव, मतभेदों के होते हुए साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, संस्थापन कार्य अनुसरण करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जिस टीचर के साथ मतभेद है वो उसके साथ सहयोग करे या नहीं करे। 73 क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता के मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है। पारस्परिक संबंध, शाब्दिक ज्ञान, शिक्षण का ज्ञान, या छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। इसका आंसर होगा सी, शिक्षक का ज्ञान। तो सबसे ज़्यादा ये अगर टीचर को शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तो वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है, तो टीचर को एजुकेशन यानी कि या फिर लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी से होनी चाहिए। ठीक है, 74, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मीर मबका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा गया। मीर मबका स्कूल विचारधारा, ध्यान रखना है ना। तो मोहनदास करमचंद्र गांधी, स्वामी विवेकानंद, जॉन डेवी या श्री अरबिंदो। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 75 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक ए, मौखिक प्रवाह, संगठनात्मक क्षमता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षा का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता, व्यावसायिक नैतिकता और क्षमता। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षण का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 76, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे उपयुक्त कार्य क्या है। शिक्षण कक्ष में आराम करना, पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना, या फिर प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत करना, या अनुसंधान करना। तो इसका सही, बिल्कुल सही काम होगा टीचर का रिसर्च करना। ठीक है, रिसर्च करेगा तो वो कुछ इनोवेटिव चीज़ें करेगा, इनोवेटिव करेगा तो वो स्टूडेंट्स को और उसको खुद को हेल्प करेगी, स्कूल को हेल्प करेगी, एजुकेशन को हेल्प करेगी। 77, टायलर मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं। ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन देखते हैं। उद्देश्य विषय सामग्री शिक्षण मूल्यांकन, उद्देश्य शैक्षिक अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन, शिक्षा का उद्देश्य पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना, परीक्षण प्रतिपुष्टि, और डी, विषय सामग्री शिक्षण अधिगम परीक्षण। तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, उद्देश्य शैक्षिक अनुभव का प्रभावी संगठन और लक्ष्य का सत्यापन। 78 पे आते हैं, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने के लिए आवश्यक नहीं होती, क्योंकि कक्षा में सिर्फ जिज्ञासु छात्र होते हैं, या वे उसकी सहायता के बिना अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। कक्षा में सिर्फ जिज्ञासु छात्र होते हैं, शिक्षकों के छात्रों को इस प्रकार की चुनौती की संभावना कम होती है। जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, वे संक्षिप्त प्रारूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जैसे वे अपने अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, वे इसका संक्षिप्त प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई टीचर है, अगर वो बहुत टाइम से उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है उस सब्जेक्ट में, और एक्सपीरियंस होने के बाद वो क्या कर लेता है, अपने माइंड में उस सब्जेक्ट के लिए अपना प्रारूप तैयार कर लेता है कि हाँ, अगर मुझे कहीं पे पढ़ाना है तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा।
और मैं ये पढ़ाऊँगा। 79 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दिखाता है? यह दर्शाता है कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना, अधिगम छात्रों की सहायता करना, एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करना, एक कठोर अनुशासक की भांति व्यवहार करना। तो जिसका आंसर है ये हो जाएगा सी, एक दार्शनिक मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करना। 80 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांति से घिर चुका है? शिक्षा का जो क्षेत्र है वो संघर्षों और भ्रांति से घिर चुका है। ए, व्यक्तिपरक व्याख्या, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव, अच्छी शिक्षण विधियों का अभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी। हर उपयुक्त सभी वाले जो ऑप्शंस होता है उसका आंसर हमेशा डी नहीं होता। ये मैंने पहले वाले लेसन्स में भी आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। 81 पे आते हैं, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश छात्रों के अपेक्षा क्या रखना चाहिए? जो परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? अभी हस्तांकित कार्य, असाइनमेंट, यानी कि अभी क्षमता विकसित करना, ध्यान आकर्षित करना या कौशल विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, तो पाठ्य योजना करवाते हैं तो उस समय बच्चों का ध्यान ज़रूर टीचर्स पे और टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर रहना चाहिए। उससे क्या होता है, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है और उसको बहुत इजीली वो उसको अंडरस्टैंड कर जाता है। ठीक है, समझ जाता है। ठीक है, 82 की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो? जानकारी प्रदान करना, नई पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, शिक्षण में इंटरनेट का उपयोग करना। तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, छात्रों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, 83 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम के स्तर की बात हमने इससे पहले वाले लेसन में की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो उनमें स्मृति स्तर था, बोध स्तर था, चिंतनशील भी था, लेकिन विभेदन स्तर नहीं था। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा ए। ठीक है, अब आते हैं 84 पर। 84 देखते हैं। 84 शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण को निम्नलिखित ज्ञान क्षेत्र है। ब्लूम वर्गीकरण, ध्यान रखना, ब्लूम बार बार बोल रही हूँ, ब्लूम वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है? विचार, कौशल, भावनाएं या उपयुक्त सभी? विचार, कौशल, भावनाएं या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विचार। 85, निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया? श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। 86 पे आते हैं, शिक्षा के स्तरों को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? तो अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके, स्कूलों में भौतिक सुविधा उपलब्ध करवा के, परीक्षा प्रणाली में सुधार करके, स्कूल में कंप्यूटर उपलब्ध करवा कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, क्योंकि अच्छे शिक्षक होंगे तो वो शिक्षा अच्छे से देंगे, तो अच्छे बच्चों का विकास जो है वो अच्छे से होगा। 87, निम्नलिखित में से आज शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है? प्रौद्योगिकी का ज्ञान, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान या शिक्षण सामग्री में दक्षता। जो इसका ऑप्शन है सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन है, इसके आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं 88, एक शिक्षण का मूल कर्तव्य क्या है? शिक्षक का जो सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है वो क्या है? छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, छात्रों के मूल्य में प्रणाली में आत्मसात। तो इसका सबसे मेन आंसर होगा बहुमुखी विकास में सहायता करना, कि बच्चा एक ही चीज़ पर डिपेंड ना करे, वो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा, मतलब उसका बहुमुखी विकास हो। अब आते हैं नेक्स्ट 89 पे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? अच्छे शिक्षक की समय पालन की सत्यवादिता, सामग्री में श्रेष्ठता प्राप्त करना, सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशीलता, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो सबसे टिपिकल लैंग्वेज में बट सामग्री में श्रेष्ठता होनी चाहिए उसके, और सामाजिक वृत्ति का भी होना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से एक शिक्षक के शिक्षण संस्थान में जो समायोजन का प्राथमिक दायित्व किसका बनता है? छात्र का, प्रधानाचार्य का, स्वयं शिक्षक का, समुदाय का। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का सी, स्वयं शिक्षक का। 91 पे आते हैं,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना कौन सा कथन सत्य है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या एक संलग्न है। पाठ्यचर्या सभी शिक्षण संस्थानों में एक ही है। पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों सम्मिलित है, या पाठ्यचर्या में मूल्यांकन विधियाँ सम्मिलित नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का एक संलग्न है। अब आते हैं 92 पर। एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? एक अच्छे शिक्षक में विषय का अच्छा ज्ञान, अच्छा संचार कौशल, छात्रों के कल्याण के प्रति चिंतित होना, प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा विषय का अच्छा ज्ञान। ये जो क्वेश्चन है ये अपने पीछे बार 2-3 बार घुमा फिरा के आ चुका ऐसे, लेकिन उसका आंसर होता है विषय का अच्छा ज्ञान। 93 पे आते हैं। एक संसाधन शिक्षक के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विकलांग बच्चों की पहचान और उनका आकलन करना, सामान्य लोगों, माता पिता और मित्र समूह का संवेदीकरण, संसाधन कक्ष की स्थापना और सहायक उपकरणों की आपूर्ति, और शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियां। इसका आंसर हो जाएगा टी। 94 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961। इसका आंसर हो जाएगा 1961। 95 की बात 95 में आते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर पे, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है? अभिप्रेरणा, बाधा, अनुक्रिया या लक्ष्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्य। 96 बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? वयस्क व्यक्ति का आदर्शों पर तथा वयस्कों के मानकों का अनुपालन पर बल। बी, आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता, पूर्ण प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास करने में बच्चे की अनिच्छा, या बच्चे का जल्द ही हतोत्साहित हो जाना और किसी पर ध्यान नहीं टिका पाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की, जो एक तरह से स्टूडेंट्स को, बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, ठीक है, कि उनको कोई प्रोत्साहित, उनको कोई मोटिवेट करता रहे, है ना। और वो चीज़ अगर कोई स्टूडेंट है या चिल्ड्रन है, अगर वो मोटिवेट होता रहता है तो वो अच्छी दिशा की तरफ जाता है। तो वही इसमें बोला है। 97 शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है ना। शिष्य द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, शिष्यों तथा शिक्षकों द्वारा दोनों पसंद की जाने वाली शिक्षा, शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा, शिष्यों के विकास से सरोकार रखने वाले लोगों द्वारा सार्थक और वांछनीय माने जाने वाली शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा। 98 पे आते हैं। दो समुच्चयों को मिलान कीजिए। निम्नलिखित में दो समुच्चयों का मिलान करना है और वृद्धि एवं विकास के मानक के मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हो। तो एक तरफ विकास की दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ लक्षण है। भाषा का विकास, संज्ञानात्मक विकास, निर्णय लेने का बच्चा अपने संगीत कौशल और शारीरिक विकास। फर्स्ट है बालक चल सकता है। अभिभावक बच्चे की सोच संबंधी आदतों पर दृष्टि रखते हैं, साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है, बालक प्रश्न पूछने लगता है, बालक शर्माने लगता है और बालक अन्य बच्चों पर आक्रामक हो सकता है। तो इसमें इधर तो ये 4 ऑप्शन है, लेकिन इधर ये 6 चीज़ें दी गई है ना, 6 लक्षण दिए गए हैं। तो आपको बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो ए है भाषा विज्ञान, वो हो जाएगा थर्ड, साथियों के साथ वार्तालाप करना। ठीक है, तो ए में तो आ जाएगा थर्ड। संज्ञानात्मक विकास जैसा कि बताया था, इसमें होता है कि उसका विचार करने की जो क्षमता है उसका विकास होने लगता है, यानी कि प्रश्न, जो बच्चा संज्ञानात्मक विकास की स्थिति में आता है तो वो बच्चा जो है वो प्रश्न पूछने लगता है। तो इसका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, इसमें आ जाएगा थर्ड। ठीक है, फिर आते हैं अगला, निर्णय लेने का बच्चा, इसमें क्या होता है निर्णय लेने का, और जो ये वाली लाइन है इसकी जो ये लाइन है बच्चा अपने संगी, ये इसी के अंदर है साथियों के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो सी है निर्णय लेने का, तो इसमें आ जाएगा बालक शर्माने लग जाता है, और फोर्थ शारीरिक विकास, यानी कि बालक चल सकता है। तो इस हिसाब से अब अपन इसका जो उसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले में थर्ड, दूसरे में फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट। ठीक है, तो 98 का आंसर हो गया बी। 99 पे आते हैं।
मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? मूल जो पाठ्यचर्या है वो किस पर बल नहीं देती? ए प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर, समस्या समाधान पर, विषय वस्तु का सुपरिभाषित पिंड पर, विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण पर। तो इसमें आएगा बी, समस्या का जो समाधान है उस पर। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है? तो ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शन है, ए है शिक्षा दर्शन, बी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी है शिक्षकीय प्रक्रियाएं और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षा दर्शन भी जरूरी है, शिक्षकीय प्रक्रियाएं भी, मनोवैज्ञानिक भी। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये लेसन्स, ऐसे ही लेसन्स और चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट एंड वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल ब्रीफ कंसेप्ट फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। मैं ऐसे ही और लेसन्स आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।